गुड मॉर्निंग। अपन पिछले कई वीडियो में भारतीय संविदा अधिनियम के कई टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। इसी श्रृंखला में आज महत्वपूर्ण टॉपिक संविदा क्लब क्यूएससी कॉन्ट्रैक्ट पर डिस्कस करेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सेक्शन 68 टू सेक्शन 72 तक क्यूएससी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उपबंध किए गए संविदा क्लब के बारे में। सर्वप्रथम अपन जान लेते हैं कि संविदा क्लब या क्यूएससी कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कभी कभी पक्षकारों के मध्य बिना संविदा के ऐसे संबंध सर्जित हो जाते हैं कि उन संबंधों के आधार पर पक्षकार उसी प्रकार दायी हो जाते हैं या उनका दायित्व तो उसी प्रकार हो जाता है जिस प्रकार एक वैध संविदा के अंतर्गत होता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को अपन क्यूएससी कॉन्ट्रैक्ट या अर्ध संविदा या आणविक संविदा या संविदा क्लब कहते हैं। क्या होता है, बिना संविदा के बिना कॉन्ट्रैक्ट के पक्षकारों के मध्य ऐसे संबंध सर्जित हो जाते हैं कि इन संबंधों के आधार पर पक्षकार एक दूसरे के प्रति उस प्रकार दायी हो जाते हैं जिस प्रकार एक वैध संविदा के अंतर्गत होते हैं बिना कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्यूएससी कॉन्ट्रैक्ट या अर्ध संविदा या संविदा क्लब या आणविक संविदा कहते हैं। ये मोस्टली जुडिशियल सर्विसेज या अदर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविदा अधिनियम में कहाँ क्यूएससी कॉन्ट्रैक्ट के उपबंध किए गए या क्यूएससी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, या बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो भारतीय संविदा अधिनियम के सेक्शन 68 से 78 तक क्यूएससी कॉन्ट्रैक्ट संविदा क्लब के बारे में उपबंध किए गए। सेक्शन 68 में जब संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति संविदा करने में असक्षम व्यक्ति या असमर्थ व्यक्ति की आवश्यकता की कोई व्यक्ति पूर्ति करता है तो वो व्यक्ति जिस व्यक्ति जो संविदा करने में असक्षम है उसके जीवन की उसके जीवन के जो योग्य आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी कोई प्रतिपूर्ति करता है तो वो उस व्यक्ति से क्या प्राप्त करने का हकदार है उसके बारे में उपबंध सेक्शन 68 में क्या है। सेक्शन 68 में क्या है, इसमें किसी व्यक्ति द्वारा संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति को जीवन की आवश्यक जरूरतों की आपूर्ति की जाती है। किसके द्वारा, जो संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति है उसके पालन पोषण के लिए जो वैध रूप से हकदार है उसके द्वारा उस व्यक्ति को जो संविदा करने में असमर्थ है तो वो उसकी भरपाई उस असमर्थ व्यक्ति की संपत्ति से प्राप्त कर सकता है। ऐसे केवल संपत्ति से प्राप्त कर सकता है। ऐसे उपबंध सेक्शन 68 में क्या है आवश्यक शर्तें। सेक्शन 68 किसी संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति की जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं किसी अन्य व्यक्ति जो उसका पालन पोषण करने के लिए वैध रूप से हकदार है उसके द्वारा पूर्ति की जाती है या आपूर्ति की जाती है। आवश्यक वस्तु की आपूर्ति संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति को की गई हो, ऐसे व्यक्ति की गई जिसका पालन पोषण करने के लिए ऐसा व्यक्ति जो आपूर्ति कर रहा है वैध रूप से आबद्ध था। आपूर्ति या ऐसी वस्तुएं जो जीवन के लिए एवं स्थिति के लिए आवश्यक थी, आपूर्तिकर्ता किए गए खर्चे को ऐसे व्यक्ति की संपत्ति से ही प्राप्त कर सकता है। कहाँ से, केवल असमर्थ व्यक्ति की संपत्ति से ही प्राप्त कर सकता है, उसको व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं ठहराया जा सकता। अर्थात सेक्शन 68 में किसी संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति जो उसका पालन पोषण करने के लिए वैध रूप से हकदार है उसके द्वारा जीवन की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है तो वो व्यक्ति उस संविदा करने के असमर्थ व्यक्ति की संपत्ति से भरपाई प्राप्त करने का हकदार है। लेकिन वो ऐसा असमर्थ व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं ठहराया जा सकता। अब ये जीवन की आवश्यक वस्तुएं क्या है, ये हर वाद में अलग अलग तथ्यों पर निर्भर करती है। तो सेक्शन 68 में क्या होता है
संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति को उसके पालन पोषण करने के लिए वैध रूप से हकदार व्यक्ति द्वारा आपूर्ति की जाती है, तो ऐसा व्यक्ति उस असमर्थ व्यक्ति की संपत्ति से भरपाई प्राप्त करने का हकदार है और उस असमर्थ का व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से कोई दायित्व नहीं होता। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि असमर्थ व्यक्ति की जो जीवन की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करता है तो वो उसकी केवल संपत्ति से ही भरपाई प्राप्त कर सकता है, उसको व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं ठहराया जा सकता। सेक्शन 69 हितमत व्यक्ति द्वारा भुगतान। इसमें क्या होता है, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से भुगतान किया जाता है जिसका उसके भुगतान में उस व्यक्ति जो भुगतान कर रहा है उसका भी हित होता है। सेक्शन 69 भुगतान करने के लिए विधि द्वारा प्रतिवादी आबद्ध है। भुगतान वादी ने किया है, वादी का ऐसे भुगतान में क्या हो, हित रहा हो, वादी ने ऐसे भुगतान के हित होना आवश्यक है, तो वादी ऐसी भरपाई प्राप्त करने का हकदार। यानी वादी और प्रतिवादी दोनों ही उस भुगतान को करने के लिए आबद्ध थे। अब वादी ने प्रतिवादी की तरफ से भुगतान किया क्योंकि उस भुगतान में उस वादी का भी हित है, तो वो ऐसा व्यक्ति जो उस अन्य व्यक्ति को, उसे तीसरे व्यक्ति को जो भुगतान कर रहा है जिसमें उस वादी का भी हित है, तो वो ऐसे भुगतान उस प्रतिवादी से भी जिसकी ओर से उसने भुगतान किया उससे भी वो भरपाई प्राप्त करने का हकदार है। सेक्शन 69 सेक्शन 69 में क्या है कि वादी और प्रतिवादी दोनों ही किसी भुगतान करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है। अब वादी ने प्रतिवादी की ओर से तीसरे व्यक्ति को भुगतान किया जिसमें उस भुगतान में वादी का भी हित था, तब वो वादी उस प्रतिवादी की तरफ से जो तीसरे व्यक्ति को भुगतान किया उस प्रतिवादी से प्राप्त करने का हकदार है, भरपाई पाने का हकदार है। सेक्शन 67 में क्या, निःशुल्क नहीं होने वाले कार्य का फायदे उठाने वाले व्यक्ति का दायित्व है। सेक्शन 70 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या है, किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई कार्य किया है या कोई वस्तु प्रदान की है। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई कार्य करता है या कोई वस्तु प्रदान करता है और ऐसा कार्य या परिधान विधिपूर्वक होना चाहिए और ऐसा करने वाला व्यक्ति का आशय निःशुल्क कार्य करने का न हो, तब वो व्यक्ति जो ऐसी वस्तु या कार्य का फायदा उठाता है तो वो वादी को मुआवजा या वस्तुओं को वापस लेने का हकदार हो। या क्या होता है, एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई कार्य करता है, कार्य किया है या कोई वस्तु प्रदान की है और वो वैध कार्य या वैध विधिपूर्वक होना चाहिए वो कार्य या परिधान, और ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति का निःशुल्क कार्य करने का आशय न रहा हो, तो वो व्यक्ति जिसने उसका फायदा उठाता है, जिसने इस कार्य या उस वस्तु का फायदा उठाया, तो उससे वो वादी मुआवजा या वस्तु को वापस लेने का हकदार होगा। ये सेक्शन 70 में प्रावधान किए गए। सेक्शन 71 जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में कई बार पूछा भी है, जो पड़ा हुआ माल पाने वाले व्यक्ति का दायित्व है। किसी व्यक्ति को पड़ा हुआ माल मिलता तो उसका दायित्व कैसा हो, वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति का पड़ा हुआ माल पाता है और अपनी अभिरक्षा में लेता है तो उसका दायित्व उपनीति जैसा होता है। कैसा होता है, उपनीति जैसा होता है। सेक्शन 71 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या प्रावधान करते हैं कि कोई व्यक्ति पड़ा हुआ माल पाता है और अपनी अभिरक्षा में लेता है तो उसका दायित्व कैसा होगा, उसका दायित्व उपनीति जैसा होगा। सेक्शन 71 में। सेक्शन 72 भूल या उत्पीड़न के अधीन कोई व्यक्ति धन का भुगतान, अगर किसी व्यक्ति ने भूल से या उत्पीड़न के अधीन कोई धन दिया गया या कोई वस्तु दी गई तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा धन या वस्तु लौटानी होगी। सेक्शन 72 में क्या है, किसी व्यक्ति ने भूल या उत्पीड़न के अधीन कोई धन या वस्तु प्राप्त की है तो उस व्यक्ति को ऐसा धन या वस्तुएं लौटानी होगी। किसके अधीन, भूल या उत्पीड़न के अधीन। और इस टूएसी कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित के लीडिंग केस है मोसेस बनाम मैकफार्लेन और दूसरा लक्ष्मण दास एंड सन्स वर्सेस एस.वी. कमलाबाई। अब बात आती है कि संविदा क्लब सामान्य संविदा से किस प्रकार भिन्न है। तो संविदा में पक्षकारों के दायित्व किससे होते हैं, करार से। पहले वो एग्रीमेंट करते हैं
यहाँ संविदा कल्प में एग्रीमेंट नहीं होता है, पक्षकारों के मध्य ऐसे संबंध सर्जित हो जाते हैं कि उन संबंधों के आधार पर ही वो पक्षकार एक दूसरे के प्रति संविदा के अंतर्गत जैसे पक्षकार दायी होते हैं उसी प्रकार दायी बन जाते हैं। लेकिन किसके कारण से? कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं होता है, बिना एग्रीमेंट के, लेकिन उन संबंधों के आधार पर, जैसा अपन ने सेक्शन 68 से 72 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अपन ने डिस्कस किया। सेक्शन 68 क्या है, क्या होता है सेक्शन 68 में? जब संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति को उसका वैध रूप से पालन पोषण करने वाला व्यक्ति जीवन की आवश्यक वस्तुओं की भरपाई करता है। अब जीवन की आवश्यक वस्तुएं क्या होगा, ये हर मामले के तथ्य पर निर्भर करने वाली बात है। अब तो वो व्यक्ति जो किसी संविदा करने के असमर्थ व्यक्ति के लिए वैध रूप से भरण पोषण के लिए हकदार था और उसने जीवन की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की है, तो वो व्यक्ति उस असमर्थ व्यक्ति की संपत्ति से भरपाई प्राप्त करने का हकदार है। यहाँ वो असमर्थ व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होता है। क्यों? कि आवश्यक या असमर्थ व्यक्ति द्वारा किया गया करार शून्य होता है। वो व्यक्तिगत रूप से दायी तो नहीं होता है, लेकिन उसकी संपत्ति है असमर्थ व्यक्ति, और उसने जो वैध रूप से उसका पालन पोषण के लिए हकदार था, उसने कोई उसको जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान की, आपूर्ति की है, तो वो उन वस्तुओं की के लिए जो की आपूर्ति की है, तो उसका खर्चे को ऐसे व्यक्ति की असमर्थ व्यक्ति की संपत्ति से प्राप्त कर सकता है। ये सेक्शन 60। सेक्शन 69 में हितवत व्यक्ति द्वारा भुगतान। इसमें क्या होता है कि जब दो या दो से व्यक्ति का किसी भुगतान में दोनों का हित है और उस दूसरे व्यक्ति की तरफ से वो किसी तीसरे व्यक्ति को भुगतान करता है, तो वो और उस भुगतान में उसका हित था, तो वो उस जिसके तरफ से उसने भुगतान किया उससे वो भरपाई प्राप्त करने का हकदार है। कौन? सेक्शन 69 में। सेक्शन 70 में क्या होता है, कोई व्यक्ति निःशुल्क न होने वाले कार्य का फायदा न लेने व्यक्ति का क्या दायित्व होगा, इसके बारे में उपबंध किए गए। यहाँ क्या कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई कार्य किया है या वस्तुएं प्रदान की है, और ऐसा कार्य या वस्तु प्रदान करने का उसका निःशुल्क करने का उसका निःशुल्क कार्य करने का आशय न रहा हो, तब वो व्यक्ति जिसने ऐसे कार्य या उस वस्तु का फायदा उठाया है, तो उसको वादी को मुआवजा या वस्तुओं को वापस लेने का वो हकदार होगा। सेक्शन 71 में क्या होता है, कोई व्यक्ति पड़ा हुआ माल पाता है और अपनी अभिरक्षा में ले लेता है, तो उसका दायित्व कैसे होगा? उसका दायित्व होगा उपनीति जैसा। कैसा होगा? उपनीति जैसा। सेक्शन 72 में भूल या उत्पीड़न के अधीन कोई व्यक्ति धन प्राप्त करता है, तो उसका भुगतान किसको करना होगा? जिसने ऐसी भूल या उत्पीड़न के अधीन कोई धन प्राप्त किया। थैंक्स।